हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे अमर राजा बैटरीज लिमिटेड के बारे में। पिछले एक साल में देखें तो ये शेयर 36% जितना गिर चुका है। 1000 रुपीज़ के आसपास इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। अभी देखें तो 635 के आसपास दिखाई दे रहा था। दिसंबर में इसने 584 का लो तक बना दिया था। ओके, लगभग आप देख सकते हो कितनी बड़ी 40% से ज़्यादा गिर चुका था, लेकिन अभी थोड़ी सी रिकवरी हमको दिखाई दी है। लेकिन फिर भी देखें तो एक महीने में इसने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अमर राजा बैटरीज और एक्साइड बैटरी दोनों, अगर किसी में भी आपने होल्डिंग ले रखी है तो दोनों इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए। ओके, तो देखिए बैटरीज कंपनीज में ऐसा हो रहा है कि अभी ज़माना आ चुका है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। ओके, इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगती है बैटरीज। ओके, और अभी तक अमर राजा बैटरीज और एक्साइड बैटरीज दोनों ने ऐसी बैटरी नहीं बनाई है जो कि ईवी सेगमेंट के अंदर काम कर सके, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर लगने वाली बैटरीज अभी तक किसी भी कंपनी ने बनाई नहीं। हालांकि कोशिश दोनों कंपनीज कर रही है। ओके, बहुत सारी कंपनीज लगी हुई है बैटरी बनाने के अंदर। तो फिलहाल ईवी सेक्टर में काफ़ी सारी कंपनीज अपनी गाड़ियाँ लॉन्च कर रही है और वो जो है अपनी बैटरी खुद बना रहे हैं या फिर बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, तो अभी तक ये जो अमर राजा बैटरीज और एक्साइड इंडस्ट्रीज़ है, ये जो अपनी बैटरी अभी खुद ही बना रही है और ये जिस सेगमेंट में है वो पेट्रोल और डीजल गाड़ी की बैटरीज बना रही है। ओके, ईवी सेगमेंट के अंदर अभी इन्होंने कुछ भी अपना खास नया नहीं किया। हालांकि एक के बाद एक नया इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, R&D की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया। ओके, ऐसा नहीं है कि कंपनी कुछ नहीं करी, कंपनी बहुत मेहनत कर रही है इसके अंदर और जल्दी ट्राई कर रही है कि जल्दी से जल्दी ऐसी बैटरी बना दे जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर अच्छी खासी एवरेज दे और सस्ती भी हो। ओके, ताकि कस्टमर को भी फ़ायदा हो एंड पूरे ग्लोबल लेवल पे कंपनी को भी फ़ायदा हो। ओके, तो अमर राजा बैटरीज ने इसके लिए अभी एक वीक पहले 10 मिलियन यूरोज़ का इन्वेस्टमेंट भी किया है एक बाहर की कंपनी में, यूरोपियन कंपनी है। उसके बारे में न्यूज़ आ चुकी है, उसके बारे में बताएंगे। और फिलहाल मोस्टली ये वीडियो जो है अमर राजा के बारे में ही होने वाला है। तो एक्साइड इंडस्ट्री वाले भी सेम रीज़न की वजह से ही इसे समझ लीजिए। ओके, तो दोस्तों अभी अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। और आपने अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे अगर आप रहेंगे तो डेली 2 से 5 हज़ार ईजिली कमा सकते हैं। क्यों, वो आपको टेलीग्राम चैनल में पता चल गया और सारी लेटेस्ट न्यूज़ भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। दोस्तों अभी हम आए हैं NSE की वेबसाइट पे, यहाँ पे देखेंगे आज की ट्रेडिंग डिटेल। तो ये 6 जनवरी की ट्रेडिंग डिटेल। अमर राजा बैटरीज प्रीवियस क्लोजिंग 634 पे हुई, ओपन 632 पे हुआ, हाई बनाया 638 का और क्लोजिंग हुई है 635। कोई खास तेज़ी हमको इसके अंदर देखने को नहीं मिली। जैसा मैंने कहा पिछले साल जनवरी में इसने 1025 का हाई बनाया था और अभी देखें तो 20 दिसंबर को इसने 584 का लो बनाया। ओके, लगभग 60% की गिरावट आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वांटिटी देखें तो आज क्वांटिटी ट्रेड हुई ऑलमोस्ट 12,22,060 सेट्स की। डिलीवरी क्वांटिटी देखें तो 5,55,217, 45% की डिलीवरी दिखाई दे रही, जो कि एक अच्छी खासी डिलीवरी आप कह सकते हो, ठीक ठाक डिलीवरी आप यहाँ पे कह सकते हो। तो अमर राजा बैटरीज में फिलहाल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ ट्रेडिंग हो रही है। ओके, आप समझ लीजिए काफ़ी दिनों से आप अगर डेली रिपोर्ट चेक करते हो तो सिर्फ ट्रेडिंग हो रही है। पोजिशनल बेसिस पे इसको लिया जा रहा है, बेचा जा रहा है। कोई खास इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जब तक कंपनी का क्लियर कट कुछ भी सामने निकल के नहीं आता है कंपनी क्या कर रही है, किस तरह से आगे बढ़ रही है। ओके, अभी फिलहाल एक न्यूज़ आई है जिसमें 10 मिलियन यूरो कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो फिलहाल इसके अंदर सिर्फ पोजिशनल ट्रेड्स हो रहे छोटे मोटे और कुछ खास बड़ा इन्वेस्टमेंट या किसी भी FIS DIS की तरफ से कोई भी बाइंग दिखाई हमको नहीं दे रही है। ओके, दोस्तों अभी हम देख लेते हैं चार्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल। तो अभी आप देख सकते हो 650 के आसपास इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है फिलहाल, और डाउन साइड देखें तो इसका जो है 600 रुपीज़ के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा था। तो जब तक 600 के ऊपर है तब तक यहाँ पे डरने की कोई भी बात नहीं है। और ऑल टाइम लो देखें तो 584, तो ये भी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ओके, तो 600 रुपीज़ का अभी सपोर्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस 635 रुपीज़ है। तो 600 के ऊपर है तब तक यहाँ पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अपसाइड जाने के लिए इसको 2 लेवल क्रॉस करने पड़ेंगे, 650 और 680 के। ओके, 650 और 680 के लेवल को क्रॉस कर देता है तो फिर इसके अंदर आप कह सकते हो कि पॉजिटिव मोमेंट आ चुका है। ओके, फिलहाल अभी देखें तो ये शेयर 200 दिनों के और 50 दिनों के दोनों एवरेज के नीचे क्रॉस करा है। फिलहाल इसका ये जो रेड वाली लाइन है वो है 50 डे EMA, जो कि 647 हमको दिखाई दे रहा है, और 200 दिनों का EMA 711 दिखाई दे रहा है। तो जब तक कम से कम 50 दिनों के EMA के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं देते थे तब तक यहाँ पे हम कोई पोजिशनल एंट्री भी नहीं ले सकते। ओके, तो लेवल्स हमेशा याद रखना, लिख के रखना, सपोर्ट लेवल कभी भी चेंज नहीं होने वाले। ओके, 600 और 584 का अच्छा खासा सपोर्ट लेवल हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो में आगे बताया था, अमर राजा बैटरीज ने 10 मिलियन यूरो जो है यहाँ पे इनोवेट ऑटो, ओके, इनोवेट ऑटो जो कि यूरोपियन कंपनीज है, ओके, इसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट किया है। ओके, तो ये कंपनी क्या करती है, इनोवेट
कंपनी जो है R&D के ऊपर लगी हुई है ऐसी बैटरीज बनाने के अंदर जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर यूज़ में आ सके। ओके, तो फिलहाल कंपनी का जो मेन मोटो है कि ऐसी बैटरी का प्रोडक्शन किया जाए जो कि लिथियम आयन बैटरी सेल्स के साथ साथ टेलर्ड और कस्टम सेल्स के साथ भी चल सके। ओके, तो इनोवेट के अंदर अमर राजा बैटरीज ने 10 मिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट किया है। इसकी वजह से अगर ये R&D सक्सेस हो जाता है तो अमर राजा को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इनके साथ अमर राजा अभी पार्टनरशिप में भी आगे जाके आ सकते हैं या फिर इनकी बैटरी इंपोर्ट करके यहाँ पे डायरेक्ट इनका एक और प्लांट यहाँ पे बना सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा इनोवेट जो है अभी डेवलपिंग के अंदर है, R&D के अंदर लगी हुई है पूरे, और इनका जो स्लोवेकिया में प्रोडक्शन हाउस यहाँ पे बना रखा है। और साथ ही प्रोजेक्ट का जैसे ही नेक्स्ट फेज़ कंप्लीट होगा तो ये जो है मैन्युफैक्चरिंग को स्केल अप करेंगे नंबर ऑफ़ गीगा फैक्ट्रीज़ के साथ। ओके, पूरे यूरोप के अंदर ये जो है नंबर ऑफ गीगा फैक्ट्रीज़ जो है धीरे धीरे बनाते रहेंगे और साथ ही ग्लोबली लेवल पे बैटरी की डिमांड के साथ फुलफिल करते रहेंगे। ओके, और साथ ही अमर राजा बैटरीज और इनोबोट का कहना है ये भी कि हम साथ में मिलकर काम करने के साथ साथ अमर राजा बैटरी को जो फुटहोल्ड मिलेगा और साथ ही ग्लोबल EV मार्केट के अंदर जो इनका बना रहेगा महत्व। ओके, साथ ही फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान में रखते हुए कंपनी जो है एडवांस बैटरी के ऊपर काम कर रही है जिसको बनाएगी इनोवेट। और मार्केटिंग के लिए अमर राजा आपको पता ही है पूरे इंडिया में इनके काफ़ी सारे रिटेल स्टोर है, 30,000 से भी ज़्यादा। तो इनोवेट बैटरी बनाएगी और अमर राजा जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। ओके, तो ऐसा नहीं है कि अमर राजा बैटरीज भी कहीं पे पीछे छुटी हुई यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। फिलहाल 3 महीने में देखें तो सिर्फ -15% है, 1 साल में 35% गिर चुका है, 2 साल में -12% है, 5 साल में -32% है और 10 साल में अभी भी 500% के पॉजिटिव रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। सितंबर क्वार्टर का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो नेट सेल्स 17% बढ़ी थी। उसके अलावा देखें तो नेट प्रॉफिट -30% था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी गिर चुका था। ओके, और ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो नेट सेल्स भी यहाँ पे 20% बढ़ी है, नेट प्रॉफिट भी 17% बढ़ा है जो कि एक अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टिल गिरते हुए जा रहे हैं। फिलहाल प्रमोटर के पास देखें तो 28% हिस्सेदारी, अदर DIs के पास 8% है, पब्लिक के पास 36% है, FIs के पास 20%, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी के पास मिला के 6.5% के आसपास हिस्सेदारी। एक भी शेयर यहाँ पे गिरवी रखा हुआ नहीं है। सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले 1 साल में सिर्फ 4.5% रही है, 3 साल में 5% रही है और 5 साल में 9% की सेल्स ग्रोथ रही है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में माइनस में, 3 साल में 11% और 5 साल का एवरेज 5% की आप देख सकते हो यहाँ पे। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% के ऊपर है जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। ओके, पिछले 5 सालों में नेट सेल्स देखें तो स्लोली 5 से 10% की ग्रोथ आप यहाँ पे देख सकते हो। 5,300 करोड़ से बढ़ के 7,150 करोड़ हो चुकी है। नेट प्रॉफिट देखें तो 480 करोड़ था जो कि 646 करोड़ हो चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2% की गिरावट यहाँ पे हम देख सकते हो। और एक्सपेंशन के ऊपर आप देख सकते हो कंपनी का तीसरा बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि चित्तौड़ फैसिलिटी के अंदर है वो 2021 में पैसेंजर कार के लिए इसके अंदर खुलने वाला है। ओके, और इसके अंदर ऑपरेशन जो है फाइनेंशियल ईयर 2020 के एंड तक चालू भी हो जाएगा। और साथ ही कंपनी जो है अपनी 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर की कैपेसिटी को 2.5 मिलियन से बढ़ा के 12 मिलियन करना चाहती है और 4 मिलियन से बढ़ा के 19 मिलियन करना चाहती है 2 व्हीलर की कैपेसिटी को। और 2 व्हीलर बैटरी कैपेसिटी जो है अभी 21 मिलियन यूनिट्स पर ईयर हो जाएगी बढ़ के। तो एक्सपेंशन पे भी कंपनी का अच्छा खासा ध्यान दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से फिलहाल अभी इस शेयर को होल्ड करने में ही समझदारी, किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको नुकसान करवा सकती है। और आगे जो भी करें एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेके करें। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।